अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 51 क्वेश्चन से। आज का जो लेक्चर है 50 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। तो ये फ़िगर जो है आप लोग इसको आप थोड़ा ज़हन में रख लें कि इस फिगर में यही फ़िगर जो है क्वेश्चन नंबर 51 में भी आएगा। ठीक है, तो 51 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रिफरिंग टू फिगर 1.12 द अबव द वैल्यू ऑफ R40 विल बी। ठीक है, R40 की वैल्यू क्या होगी अगर इस फिगर को हम मद्देनज़र रखते हुए R40 की वैल्यू निकालें, जहाँ पे 40 सेंटीग्रेड डिग्री है तो उस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूले के मुताबिक इसकी जो वैल्यू हो रही है वो 70 ओम हो रही है। आप ज़्यादातर जो है आप लोग इस पर ध्यान दें कि आप MCQs को याद रखें। ठीक है, फिर उसकी हिंट भी हैं इसी बुक में। अगर आपके पास बुक है तो इसकी हिंट्स भी हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको हिंट भी यहाँ पे भेज दूँगा। और क्वेश्चन 52 है जो वो कह रहा है फिगर 1.12 द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 40 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो उसकी वैल्यू होगी 1/70 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका सही है 1/70 पर सेंटीग्रेड। ठीक है, 1 सेंटीग्रेड पे 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 जो है वो ये कहता है कि द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा ज़ीरो या अल्फ़ा नाट भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ा एंगल का कह रहा है ये। ऑफ अ कंडक्टर इज़ 1/236 पर सेंटीग्रेड। द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 18 विल बी। अल्फ़ा 18 की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 1/254 पर सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सही है। और उसके बाद जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 सही है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है। कह रहा है कि 54 द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 25 ऑफ द कंडक्टर इज़ 1/255 पर सेंटीग्रेड। द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 20 विल बी। तो अल्फ़ा 20 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हम तो 54 का जो जवाब है वो हमारा हो जाएगा 1/250 पर सेंटीग्रेड डिग्री। ठीक है, 1 सेंटीग्रेड डिग्री पे 150 होगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 50 द कंडक्टर इज़, जो कंडक्टर है इज़ 1/230 पर सेंटीग्रेड। द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा विल बी। तो अल्फ़ा नाट की वैल्यू जो है, अल्फ़ा ज़ीरो की वैल्यू जो है, अल्फ़ा एंगल है। ठीक है, उसकी वैल्यू जो है, आप इस फिगर को आप देखते जाएं कि यहाँ पे ये जो है ये हमारी ज़ीरो वैल्यू को शो करता है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, ये ज़ीरो वैल्यू को शो करता है। और यहाँ पे ये हमारे ये जो लाइन के कहलाती है ये 90 डिग्री पे होती है। सही है, ये 45 डिग्री पे है और ये 40 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है। और इसका जो ओहम है वो हमारा 30 ओहम पे। मुख्तलिफ ओहम पे जो है ये हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं इसके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम जा रहे हैं 50 क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 55। ठीक है, और 56 सॉरी। तो 56 का जो जवाब है वो हमारा हो जाएगा 4, जो 7.2 इंटू 10⁻21। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, 7.2। ये वाला इसका सही जवाब है 4। ठीक है, ये। उसके बाद हम आते हैं 57 पे। 57 में कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द रेजिस्टेंस डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये कौन से सब्सटेंस में थे रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगी अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। ऑब्वियसली वो क्या है, वो हमारा है वो है हमारा कार्बन। ठीक है, कार्बन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो उसमें हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 58 क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि अ वायर हैविंग वेरी हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस इज़ सेड टू बी वेरी गुड कंडक्टर। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, गुड कंडक्टर कहलाता है। उसके बाद हम आए अगर 59 क्वेश्चन पे। एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज़ मार्क्ड
2000 वाट 200 वोल्ट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल विल बी, जो कॉइल की रेजिस्टेंस है वो 20 ओहम होगी। ठीक है, क्या कौन सा सही जवाब क्या है? 20 ओहम। ठीक है, अगर कोई हीटर है जो 2000 वाट का है और 200 वोल्टेज उसके हैं, तो फार्मूले के मुताबिक आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आर की वैल्यू जो जैसे हमारा वी इज इक्वल्स टू आई आर है। ठीक है, इस फार्मूले के तहत आप लोग इसमें ओहम फाइंड कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपने इसमें रेजिस्टेंस जो पावर है वो हमने लिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा चेंज होता है, इसी फार्मूले को हम रीअरेंज करके जिसमें हम वाट रख के और इसको हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाता है 60। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन में द करंट इन सर्किट हैविंग कांस्टेंट रेजिस्टेंस, कोई भी सर्किट है उसके अंदर करंट जो है कांस्टेंट है, इज़ ट्रिपल्ड 3 गुना, द पावर इंक्रीज 9 टाइम। ठीक है, ऑब्वियस बात है ये है कि अगर कोई जो किसी सर्किट के अंदर कांस्टेंट करंट है वो ट्रिपल है, मीन 3 टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो उसका पावर भी 3 टाइम ज़्यादा होगा, मीन्स 9 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब तीसरा है, 9 टाइम। उसके बाद द वोल्टेज ड्रॉप विल बी देयर अक्रॉस 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप जो है किसी भी इलेक्ट्रिक हीटर में 1 किलोवाट का अगर इलेक्ट्रिक हीटर है उसमें कितने होंगे, तो उसमें हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे कितने? 200 वोल्टेज। उसके बाद जो है R1 का क्या होगा, वो कैसे एक्ट करेगा, वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? द R1's पावर इज़ डिक्रीजेस। ठीक है, वो डिक्रीज़ होगा। उसके बाद 63 इन केस ऑफ लिक्विड ओहम्स लॉ इज़ फुल्ली ओबेड। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? ओहम्स लॉ क्या होगा? फुल्ली ओबेड होगा। उसके बाद 64 के अंदर हम आ जाते हैं, द इलेक्ट्रिक बल्ब्स रेटेड फॉर सेम वोल्टेज हैव पावर ऑफ 200 वाट एंड 100 वाट। कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसकी रेटिंग जो है सेम वोल्टेज की है, लेकिन पावर जो है एक का 200 है, एक का 100 है। तो इफ़ द रेजिस्टेंस आर रेस्पेक्टिवली R1 एंड R2, और उसकी रेजिस्टेंस भी जो है ज़ाहिर बात है वो अलग अलग होगी R1 और R2 की, देन जो उसका फार्मूला होगा रेजिस्टेंस फाइंड करने का वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा R2 इज इक्वल्स टू 2R1। और 65 क्वेश्चन के अंदर हम अगर आएँ तो 65 में अ कापर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। अगर एक कापर वायर है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है, तो उसकी वो जो है 1/10 जो है उसकी, उसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो उसकी ओरिजिनल लेंथ जो होगी उससे हम 1 से 10 गुना तक हम उसको बढ़ा रहे हैं, तो उसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, या उसकी रेजिस्टेंस जो है 12.1 हो जाएगी, क्योंकि ये पहले 10 ओहम था, अब देखें 12.1 ओहम हो गया है। और 66 में अगर हम जाएं तो 66 में द करंट वोल्टेज ग्राफ्स फॉर अ गिवन मेटलिक वायर एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 आर शोन इन फिगर 1.13। ठीक है, तो द करंट वोल्टेज ग्राफ जो ऊपर फिगर में 1.13 में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें कह रहा है कि जो करंट वोल्टेज ग्राफ है किसी भी मेटलिक वायर के अंदर अलग अलग टेम्परेचर पे। ठीक है, अब तस्वीर हम देख लेते हैं। ये तस्वीर है 1.13, देखें T1 और T2 यहाँ पे अलग अलग लाइन बने हुए हैं। ये वाला T1 का है, ये वाला T2 का है, और ये हमेशा वोल्टेज को शो करता है, और वर्टिकल लाइन जो होती है वो हमारी करंट को शो करती है, और हॉरिजॉन्टल लाइन वोल्टेज को शो करती है। तो इसमें ये जो है T2 ग्रेटर देन T1 है। इसकी वजह यह है कि T1 की वैल्यू हमेशा कम होगी। ठीक है, और जो T2 की जो है वो ज़्यादा उसकी एंगल पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 67 के अंदर 10 पावर 20 इलेक्ट्रॉन ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 पावर 19। अगर
10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स 10 को आप 20 ज़ीरोज़ और दे दें, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हर एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज जो है वो क्या है 1.6 × 10⁻19 चार्ज, सी कॉलम चार्ज को शो करता है, ठीक है। पास फ्रॉम अ पॉइंट एक्स, अगर किसी भी पॉइंट एक्स से वो पास हो रहे हैं, टू अ पॉइंट वाई तक, ठीक है, इन 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड उसको लगता है। द फॉलोइंग द करंट फ्लोइंग इज़, तो उसमें करंट कितना फ्लो होगा, वो होगा 160 एम्पियर। अगर आप इसको थोड़ा सा मैयर करेंगे कि अगर 10 को 20 पावर से ज़ीरो दें, 20 को 20 से, ठीक है, उसके हर एक की जो चार्ज है करंट की वो 1.16 है, 1.16 × 10⁻19। तो उसी को हम x से y तक लेके जाएंगे और वो पहुंचता है 0.1 सेकंड के अंदर, तो उसकी टोटल जो एम्पियर होगा वो हो गया 160 एम्पियर हो जाएंगे। और नंबर 68 क्वेश्चन में, नो करंट फ्लो बिटवीन टू चार्ज बॉडीज़ इफ़ दे हैव पोटेंशियल, ठीक है, अगर उनका सेम पोटेंशियल है तो उसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि दोनों तरफ से जो फोर्स होगा हमारा वो सेम हो जाएगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। कोई भी करंट का फ्लो तब होता है जब जो पोटेंशियल है एक साइड में हाई हो, एक साइड में लो हो, तभी जो है हाई वाला लो की तरफ जाता है। उसके बाद 69 क्वेश्चन है, कार्बन इलेक्ट्रोड हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.125 ओहम एट 20 सेंटीग्रेड डिग्री। अगर कोई भी कार्बन इलेक्ट्रोड है उसकी रेजिस्टेंस 0.125 ओहम है और वो 20 सेंटीग्रेड डिग्री पे रखा हुआ है, तो द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन इज़ 0.0005 एट 20 सेंटीग्रेड। तो उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी 0.005 है। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड एट 85 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अगर उसी इलेक्ट्रोड को हम 85 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखें तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 1.21 ओहम। और नंबर 70 क्वेश्चन, आज हम 70 क्वेश्चन पढ़ेंगे और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर 1.1 मीटर लॉन्ग। अगर कोई भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वायर है उस जिसकी जो लेंथ है वो क्या है 1.1 मीटर है और 0.4 mm जो है उसका डायामीटर है, हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 4.2 ओहम, ठीक है, उसकी 4.2 ओहम रेजिस्टेंस है। तो इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है जो हम मेजर करेंगे, ठीक है, 48 × 10⁻⁻8। अब इनके जब हम 100 सवाल करेंगे, ठीक है, इनमें से जो मुश्किल सवाल आते हैं उनके मैं नेक्स्ट वीडियो में 100 क्वेश्चन के बाद इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इसके हल जो हैं हल के साथ एक वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आप लोगों को आसानी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का क्या हो जाएगा जवाब, 48 × 10⁻⁸ ओहम पर मीटर। हर एक मीटर पे 48 × 10⁻8 ओहम होगी, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी